कमेंट्री था बल्कि ये है वन प्रभाग। दुगड्डा। दुगड्डा नहीं है अब। हाँ, अब है बनबसा। बनबसा। अच्छा। अभी कुछ देर पहले हमने एक सफारी देखी। वो सफारी बनबसा जा रही जो थी। बनबसा से उनको ले जाना है जंगल सफारी के लिए। लैंसडाउन से आए थे वो लोग। लैंसडाउन से आ रहे थे वन विभाग और की गाड़ी। वो जा रहे थे बनबसा जंगल सफारी के लिए। हाँ। जंगल सफारी में आज जो का यहाँ दिन के- आखिरी, आज और कल का दिन आखिरी है बस। हाँ, कल का दिन आखिरी बताया उन्होंने। इसके बाद बंद। हाँ, कल के बाद बंद इसलिए है, फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तकरीबन 15 जून के बाद स्थिति ये हो जाती है कि बरसात का मौसम पहाड़ों में शुरू हो जाता है। और जब बरसात का मौसम शुरू होता है यहाँ, तो मूसलाधार बारिश होती है। और मूसलाधार बारिश में नदी नाले उफन पड़ते हैं यहाँ। जो सूखे रोले नदियाँ वगैरह वगैरह हैं, उनमें बेइंतहा पानी आ जाता है और ऊपर से तमाम पत्थर वगैरह लुढ़क करके आते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है जान का खतरा कि कह रहा था। हाँ, जान का भी खतरा हो जाता है। अच्छा, वो केवल मैच की हम तो मुआरा यूं दगड़ियों। हाँ, ना ना ना, यूँ तो मोरनी चाहिए दगड़ हमल भी मोरण ना। तो वो जो कर्मचारी था ड्राइवर गाड़ी का, वो बता रहा था। खैर चलो, लोग बाग आते हैं घूमने के लिए। अच्छा, वो कह रहा था अब नवंबर में खुलेगा सीधे। हाँ, अब नवंबर में खुलेगा जब बरसात का मौसम कम हो जाता है। दरअसल सितंबर में भी बारिश होती रहती है, अक्टूबर में भी काफ़ी पानी चढ़ा रहता है। तो इसके बाद नवंबर में थोड़ा कम हो जाता है, मौसम अनुकूल होता है और सुहावना भी रहता है। उन दिनों ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और ये पेड़ है क्या, धौड़ा? धौड़ा बताया था। और पेड़ इसका है? जो नाम है वैसे बांकुली। जो स्थानीय भाषा में गढ़वाली में तो धौड़ा कहते हैं और हिंदी में बांकुली है। बांकुली कह रहा था। जब हमने पूछा भैया ये किस काम आता है, इसकी लकड़ी भी कुछ काम आती है, तो हमें ये बताया गया कि ये जो बांकुली है, धौड़ा है, इसकी लकड़ी साल से भी ज़्यादा मजबूत है। आप काट नहीं सकते कुल्हाड़ी से। उससे भी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत है। साल के बारे में प्रसिद्ध है कि साल की जो लकड़ी होती है 100 साल खड़ी, 100 साल पड़ी और 100 साल सड़ी। अच्छा। सड़ने के बाद भी 100 साल उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, जब वो सड़ना शुरू हो जाती है। हाँ। और सड़ना कब शुरू होगी? जब आप उसका रख रखाव ठीक से नहीं करेंगे। वो भी 100 साल बाद है। यानी कि उस पर अगर आप पेंट वगैरह कर देंगे, उसकी देखभाल करेंगे और उसको मेंटेन करते रहेंगे, तो वो बनी रहेगी। 300 साल तो मिनिमम साल की लकड़ी की आयु है। 300 साल इस प्रकार से है ना। 100 साल तो खड़ी खड़ी, अगर आपने कहीं पर काट करके छोड़ दिया उसे, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और 100 साल पड़ी, आपने इमारत में कहीं लगा दी तो पड़ी हुई है। अगर सड़ना भी शुरू हो गई है तो उसके बाद भी वो 100 साल तक रहती है। अच्छा, वो कह रहा था ये जो धौड़ा है, हाँ। इसका कोयला बड़ा जबरदस्त बनता है। हाँ, ये बात आपको याद रहती है। मैं भूल जाता हूँ। कोयला कहता है इसका। उसने कहा कि इसे जब जलाते हैं तो इसका जो कोयला होता है, वो कोयला बुझने में बहुत टाइम लगा देता है। हाँ, ये लिखा है धौलिया उडियारी। हाँ, ये वन प्रभाग है, ये इधर जंगलात है। और फर्स्ट टाइम पता वैसे अमूमन पहाड़ों में 10 जून के बाद बारिश का मौसम हो जाता है। इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन होगी बारिश, जल्दी होगी। अच्छा, वो ये कह रहा था कि गर्मी गजब पड़ी है इस बार। हाँ, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम। हाँ, उसको यहाँ गर्मी लग रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा बड़ा सुहावना मौसम है, सुहाना सफर। अच्छा, ये और ये मौसम हंसी। ये क्या? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी,
ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहारे ये किसने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा क्या? ये टूट गया होगा, अपने आप भी टूट गया होगा, किसी ने खींच लिया होगा, तो हो सकता है टूट गया। ये रथवा ढाब भाई, ये मैदा बंद शुरू हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी कहाँ से शुरू हो अभी भी गया नहीं हुआ? मैदाबंद? अभी ये रथवा ढाब है। मैदाबंद तो अभी आगे है, करीब करीब मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर तो होगा ही आगे। 40? हाँ इतना तो हो गई। नहीं, रथवा ढाब के बाद ही है मेरे ख्याल से। तो जनाब ये वन प्रभाग है, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है जिसमें सवारियां हैं। रोड की चौड़ाई बहुत कम है। रोड ऐसी बनाई गई है ये कि अगर सामने से दूसरा वाहन आ रहा है तो आपको नीचे उतरना पड़ता है रोड से। वैसे मजबूत है, चलिए साहब, फ्रेश बनाई है। हाँ सड़क ठीक बनी हुई है, अच्छी बनी है सड़क। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी बनवाई है सड़क। वैसे ये जो रोड है ये सीधे सीधे दुगड्डा से सीधे जा रही है रामनगर। हाँ, और इसको हाईवे बनाना है। अभी रास्ते में जब हम ढोंटियाल थे तो ढोंटियाल में वो जो दुकानदार थे, अतिक्रमण के नाम जो पे चाय वाले बेचारे ढाबा चला रहे थे, वहाँ पर कुछ खाने वाने का भी सामान वहाँ मिलता था, वो सब हटा दिए गए वहाँ से अतिक्रमण के नाम पर। पर तो मेरा विचार है कि गलत हुआ है। मतलब बाद में हटा सकते थे, उन्होंने कौन सी, उन्हें हटा देते बाद में, और मेरे ख्याल से सरकार को उन्हें बनाकर भी देना चाहिए था। हाँ, भाई आप तो, एक तो यहाँ रोजगार नहीं है जी जी जी। अब जिन्होंने अपने रोजगार की खुद व्यवस्था की है, उन्हें आपने हटा दिया। उन्हें हटा दिया। एक तरफ आप कहते हैं पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, और दूसरी तरफ आप पलायन को मजबूर कर रहे हैं लोगों को, तो कैसे काम चलेगा? अब वो लोग अपना रोजगार छोड़ करके फिर जाएंगे यहाँ पहाड़ छोड़ करके। अरे मैं तो ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो पहाड़ों में रह रहे हैं, किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ पर संघर्ष करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मन में बड़ी श्रद्धा और बड़ा आदर का भाव उत्पन्न होता है। ये वेलकम सोना, ये है बनबसा, ये है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ से मेरे ख्याल से वो जाती होगी, इनकी ये कैब वतन बसा है इस जगह का नाम। यहाँ से कैब जाती होगी तो भाई अंदर, यहाँ से अंदर जाते हैं जंगल सफारी के लिए। जंगल सफारी के लिए। हाँ। और यहाँ इन्हें रास्ते में फिर शेर, बाघ, हाथी वगैरह ये लोग देखते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं लोग बाघ। अच्छा, तो शेर और बाघ भी वही नहीं? हाँ, वो भी वहीं रहते हैं, ये अपना गाड़ियों से देखते हैं। ये मेन हाईवे पर नहीं और आता। ये टाइगर रिजर्व एरिया है, ये बनबसा, वतन बसा। यहाँ पर आम लोगों का आना जाना केवल आप ठीक है, बस ऐसे आप आ सकते हैं, रोड है यहाँ जंगल के बीच में से आप जा सकते हैं, पर आप किसी भी गतिविधि के लिए यहाँ स्वतंत्र नहीं हैं। आप यहाँ पर किसी प्रकार की, अगर आप चाहें कि आप कैंप लगा लें, कुछ कर लें, तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वन्य जीवों को यहाँ आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें। और अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप वन विभाग की गाड़ी में जाएंगे, अपनी गाड़ी में आप नहीं जा सकते अंदर। हाँ, खैर आजकल चूँकि बरसात शुरू नहीं हुई है और जंगल में पत्ते नीचे गिरे हुए हैं पेड़ों से, पेड़ पत्र विहीन हैं, और काफ़ी पेड़ जिन पर कुछ समय बाद पुष्प आते हैं या बसंत के मौसम में होते हैं, वो सब अब पुष्प और पत्र विहीन हो चुके हैं, वृक्ष और पौधे। और एक जो सुंदरता और जो सौंदर्य पहाड़ों का और जंगलों का क्या है, ये वाला व्यू ज़्यादा। इज देयर समथिंग स्पेशल? नहीं, ये व्यू ज़्यादा बढ़िया लगा। ओके, सामने से एक गाड़ी आ रही है, देखो हमें ये नीचे उतरना पड़ रहा है इसे वो करने के लिए। जे बात। तो खैर अब थोड़ी देर बाद हम कुछ और लेकर के आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।